नमस्कार। मैं शालिनी यादव अपोजी कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि इतने दिन तक जो वीडियो नहीं बनाई उसके लिए रियली सॉरी। और अब जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ ये वीडियो है मेरी टोटल वेस्ट, जो मेरे पॉलिटी के 2 लेक्चर पहले मैं डाल चुकी हूँ, संविधान सभा और लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, संविधान सभा का जो गठन हुआ था उस पे और लोकसभा राज्यसभा उन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लेके आए हैं। हो सकता है आप लोगों को क्वेश्चंस आते होंगे, आप लोगों ने मेरी वीडियो पहले देख ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो पहले वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद आप इसमें से ये अराउंड 45 to 50 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आप मोर देन 35 क्वेश्चंस कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बाकी फिर भी क्वेश्चन जो बेस्ड है वो मुझे करवाने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो कि इंग्लिश में कंफर्टेबल होते हैं, तो दोनों को समझ में आ जाए इस वजह से बाइलिंगुअल हमने बनाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यों की परिषद का दूसरा नाम क्या है? तो राज्यों की परिषद का दूसरा नाम क्या है भाई कि काउंसिल ऑफ स्टेट का दूसरा नाम क्या है? वो है राज्यसभा। तो आंसर इज राज्यसभा। देखो, जो लोकसभा है उसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, ठीक है, और जो राज्यसभा है उसको पहले जाना जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से, लेकिन 1954 में इसको राज्यसभा के नाम से जाना जाने लगा, इसको राज्यसभा का नाम दिया गया। लेकिन जो काउंसिल ऑफ स्टेट था वो इसका नाम था 1952 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष बहुत बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे SSC CHSL 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ SSC में ही नहीं, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। आंसर देखो, KS हेगड़े, हुकुम सिंह, गणेश वासुदेव और नीलम संजीव रेड्डी। देखो, बहुत सारे बच्चे देखेंगे GV मावलंकर, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। GV मावलंकर जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। GV मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आंसर आप लोगों को पता है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में मावलंकर लिखा हुआ नहीं है तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मावलंकर। ठीक है, तो अगर ये दिखा तो आप लोग आंसर कर लेते। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? मैंने बताया था कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो राज्यसभा का नाम है, और उसी के साथ मैंने बताया था कि लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। सो लोकसभा का दूसरा नाम क्या हो गया? हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? आप लोगों को आंसर पता होगा, मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से पता है कि दोनों सदनों में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन कई बच्चे क्या है कि ऑप्शन में देखेंगे 12, कहीं तो 12 पढ़ा था और 12 ही आंसर है ना, जो कि आपका गलत है। ठीक है, जो कि आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछे दोनों सदनों में, तो 12 तो किए जाते हैं हमारे राज्यसभा में और 2 किए जाते हैं हमारे लोकसभा में, और दोनों में पूछा है तो आंसर कितना हो गया? 14। ठीक है, यदि राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह इस्तीफे के अपने पत्र को संबोधित करेगा। देखो, राष्ट्रपति जब शपथ लेता है, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो उसको शपथ दिलवाने का काम जो होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश का होता है। अगर मुख्य न्यायाधीश दैट मीन्स CJI अगर वो अपने पद पर नहीं है तो फिर वो अपना जो उसको शपथ दिलवाने का काम होता है वो जो भी वहाँ पे सीनियर मोस्ट जज होगा वो करवाएगा। लेकिन यहाँ पे इस्तीफे की बात हो रही है, तो इस्तीफा देता है भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति अगर, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर भारत का उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसे देगा, तो वो भारत के राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो आपस में इस्तीफे देते हैं ये। राज्यसभा की अधिकतम शक्ति या सदस्यों की संख्या है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम कितनी होती है राज्यसभा में? 220, 235, 238 या 250? तो 250, वेरी गुड, सही है, 250
50। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितने होते हैं तो 245 होते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं 250। ठीक है, इन्हीं में ही 250 में ही जो पीछे क्वेश्चन आया था हमारा कि मैंने बताया था 12 राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, वो इन 250 में ही किए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है? पीठासीन अधिकारी होता है, देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही पूछा जाता है, तो लोकसभा में जो पीठासीन अधिकारी होता है वो होता है हमेशा ही कौन? वेरी गुड, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन अगर पूछ लिया जाए राज्यसभा में, तो राज्यसभा में पीठासीन अधिकारी कौन होगा? उप राष्ट्रपति। वेरी गुड, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? देखो लोकसभा की भी पूछी जाती है और राज्यसभा की पूछी जाती है। लोकसभा की है 552, लेकिन आते हैं 545। राज्यसभा की है 250, ये है हमारा लोकसभा, ये है हमारा राज्यसभा। मैक्सिमम हो सकती है 250, लेकिन आते हैं 245। तो यहाँ पे आंसर क्या पूछा है इन्होंने? लोकसभा में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? लोकसभा में मैक्सिमम कितना है? 552। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सदस्य बनने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? देखो यहाँ कुछ ना इनकी एलिजिबिलिटी दे रखी है कि लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है। हमें पता है कि एज जो है वो 25 साल या इससे अधिक होनी चाहिए, मानसिक रूप से ध्वनि मतलब मेंटली साउंड या फिर मेंटली डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार को लाभ का पद नहीं होना चाहिए और कला के क्षेत्र में होना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला गलत है। ठीक है, एक्चुअल में आंसर ये, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से सदस्य बनने के लिए पात्रता मानदंड नहीं है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? कला क्षेत्र से होना चाहिए, ऐसा कुछ है होता नहीं है। ठीक है, भारत की अस्थायी संसद में कितने सदस्य थे? देखो भारत की जब संविधान सभा बनी, मैंने आप लोगों को बताया है, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें आप लोगों को मिलेंगे, ये स्टार्टिंग ही यहाँ से है, और उसमें मैंने बताया कि 389 मेंबर्स जो है वो संविधान सभा में बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के लिए अलग गवर्नमेंट बन गई, कुछ मुस्लिम लीग के थे, कुछ अलग, वो सारा सिस्टम हुआ, और उसके बाद जो फाइनली जो हमारी प्रोविजनल पार्लियामेंट बनी उसमें फाइनली कितने मेंबर हो गए? 299। अगर ये पूछा जाए संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो ये तो थे 389, लेकिन प्रोविजनल पार्लियामेंट में कितने थे? 299। वेरी गुड। कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है और इसे कहाँ पेश किया जाता है? देखो धन विधेयक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो एक तो क्वेश्चन आता है आपका कि धन विधेयक जो है वो किसकी अनुमति के बिना पेश ही नहीं किया जा सकता, संसद में पेश नहीं किया जा सकता, तो वो है कि राष्ट्रपति जब तक ना चाहे, राष्ट्रपति की जब तक अनुमति ना हो, तब तक कोई भी धन विधेयक जो है वो संसद में पेश नहीं किया जाएगा। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस चीज़ का, इस बात को कौन डिक्लेयर करता है? तो इस बात को डिक्लेयर करता है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है। ठीक है, वो डिक्लेयर करेगा कि कोई भी जो विधेयक है या कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं। एक ये पूछा जाता है कि कहाँ पेश किया जाता है, तो कहाँ पेश किया जाता है? सबसे पहले लोकसभा में। इसमें राज्यसभा का कुछ ज़्यादा रोल नहीं होता, उनके पास ले जाते हैं, मतलब हमारा विधेयक जाता है, लेकिन वो पारित करे ना करे उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमेशा पारित ही माना जाएगा अगर वो कैंसिल करते हैं तो भी। ठीक है, और ये पूछा है इन्होंने कौन सा अनुच्छेद, क्योंकि लोकसभा के तो दो ऑप्शन है, लोकसभा 110 और लोकसभा 121। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया। ठीक है, तो सिर्फ लोकसभा याद नहीं करना, आपको अनुच्छेद भी याद करना है। तो आर्टिकल 110। वेरी गुड। नेक्स्ट है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल क्या है? देखो राज्यसभा जो है वो कभी भी भंग नहीं की जा सकती। ठीक है, कंटिन्यू चलती आ रही है। आपका क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारी कौन सी राज्यसभा चल रही है, तो अब तक जब से राज्यसभा बनी है तब से अब तक राज्यसभा हमारी फर्स्ट चल रही है। इसके जो मेंबर्स हैं वो अपने पद से एक्चुअल में वो अवकाश पर चले जाते हैं हर एक 6 साल बाद। ठीक है, यानी कि हर एक 2 साल बाद
1/3 सदस्य अपने अवकाश पर चले जाते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई कितने सदस्य हर 2 साल बाद अवकाश पर चले जाते हैं, तो 1/3। पर्टिकुलर मेंबर का टाइम पीरियड कितना होता है, तो 6 साल के लिए, 6 वर्ष के लिए वो काम करते हैं। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मैंने पीछे बताया था कि लोकसभा का होता है स्पीकर, और राज्यसभा का कौन हुआ? राज्यसभा का कौन हुआ? भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। और ये मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, वेरी गुड। राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? पहले हमारा क्वेश्चन आया था टोटल कितनों को करता है, जिसमें आंसर हमने किया था 14, और जिसको डिवाइड किया था कि 12 तो करता है राज्यसभा में और 2 करता है लोकसभा में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? 12 और 2। अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने की शक्ति किसे मिली है? देखो, ये जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है सारी की सारी पार्लियामेंट के थ्रू बनाई जाती है। ठीक है, कुछ भी नया बनाना है, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद वो कहाँ जाएगा? एक्चुअल में पार्लियामेंट में हाउसेस होते हैं, और दोनों हाउसेस जब उसको फाइनल कर देते हैं उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाती है कोई भी चीज़, और जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो फाइनली वो बन के आ जाता है। ठीक है, भारत की संविधान सभा कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति नहीं पता बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि हिंदी में भी क्या लिखा हुआ होता है हमारा? हिंदी में भी लिखा होता है ड्राफ्टिंग कमेटी, और इंग्लिश में भी लिखा होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मसौदा समिति भी आपको पता होना चाहिए, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश वाला चेक कर लेना एक बार कि क्या है ये मसौदा समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी तो आप लोगों को पता ही है। तो कौन थे इसके जो अध्यक्ष थे? वो थे डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, और इसको ना कई बार प्रारूप समिति भी बोला जाता है, प्रारूप समिति। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अंबेडकर। इसमें एक्चुअल में 7 मेंबर्स थे। कई बार मेंबर भी पूछ लिया जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति या मसौदा समिति में टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत की संविधान सभा की सिफारिश पर तैयार की गई थी। एक्चुअल में इन्होंने पूछा है भारत की संविधान सभा किसकी, ये एक्चुअल में है किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी। जब मैंने संविधान सभा बताया था तो उसमें मैंने बताया होगा कि भारत की संविधान सभा जो है वो तैयार की गई थी, इंडिया में आया था एक कैबिनेट मिशन जिसकी सिफारिश पर भारत की संविधान सभा तैयार की गई थी। और कब आया था? 1946 में। कई बार पूछा जाता है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, वो मैंने पहले बताया है 9 दिसंबर 1900, वेरी गुड, 46, क्योंकि 46 की बात हो रही है तो 1946 संविधान का प्रारूप पूरा हुआ। देखो, जो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था वो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन अगर पूछा जाए लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950, यानी कि हमारा संविधान बनकर पहले तैयार हो चुका था। कुछ टाइम आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया और पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। इन्होंने पूछा है पूरा कब हो चुका था, मैंने बताया पूरा हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में कौन राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? ठीक है, वेरी गुड, श्रीमती सरोजनी नायडू। और कहाँ की थी वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये थी यूपी की, और यूपी की ही पहली महिला सीएम बनी थी। कहाँ की बनी थी? यूपी की, सुचेता कृपलानी। ठीक है, सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। और इन्हीं से ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये शब्द किसने कहे कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान है, तो ये शब्द भी किसने कहे? सरोजनी नायडू ने। ठीक है, जो रिलेवेंट क्वेश्चन, जो उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। ठीक है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? देखो, मुख्य सलाहकार की अगर बात आती है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ।
अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो एक होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है, और उसका सलाहकार होता है हमारा पीएम। जैसे सेंटर में पीएम और प्रेसिडेंट का रोल होता है, ऐसे ही स्टेट में गवर्नर, जिसको कि राज्यपाल बोलते हैं, और सीएम का रोल होता है, ठीक है। जैसे पीएम काम करेगा ऐसे ही सीएम काम करेगा, और जैसे प्रेसिडेंट काम करता है ऐसे ही गवर्नर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नर जो है उसका जो मुख्य सलाहकार होता है वो कौन होता है, तो कौन हुआ, मुख्य मंत्री, यानी कि सीएम, मैंने बताया ना, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, वो किसका होता है, गवर्नर का। और अगर राष्ट्रपति का पूछा जाए तो पीएम। वेरी गुड। लोकसभा के स्पीकर को अपने इस्तीफे के पत्र को संबोधित करना होता है। देखो, लोकसभा में जो इस्तीफा दिया जाता है ना, एक होता है स्पीकर, ठीक है, यानी कि सभापति या अध्यक्ष, इसको हम अध्यक्ष भी बोलते हैं। लोकसभा के केस में हम इसको अध्यक्ष बोलते हैं। अध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है उपाध्यक्ष को। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने क्लियर बताया है ये कि ये अपना इस्तीफा इसको देगा और ये अपना इस्तीफा इसको देगा। कहाँ पे, लोकसभा वाले केस में। लेकिन जब हम बात करते हैं राज्यसभा की तो यहाँ होता है यहाँ होता है सभापति, वो काम करता है स्पीकर की ही तरह। और पहले मैं बता चुकी कौन होता है यहाँ का सभापति या अध्यक्ष, बिल्कुल उपराष्ट्रपति, और ये हो गया उपसभापति, ठीक है। इस वाले केस में अगर इसे इस्तीफा देना है तो ये इस्तीफा देगा सभापति को, लेकिन जब सभापति को इस्तीफा देना है तो उपसभापति को नहीं देगा। ये कहाँ देगा, क्योंकि एक्चुअल में ये कौन है, उपराष्ट्रपति, तो ये किसको देगा, राष्ट्रपति को, ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने कि लोकसभा के स्पीकर अपना इस्तीफा किसको देंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। भारत को संघ को एक नया राज्य कौन बनाता है, भारत जो भी है, इंडिया में जो नए स्टेट बनाने हैं या किसी को मर्ज करना है, किसी के एरिया में चेंजेस करने हैं, तो वो सारा काम किसका होता है, लोकसभा राज्यसभा मिलकर डिसाइड करती है, और फिर फाइनली राष्ट्रपति यानी कि संसद, ठीक है, क्योंकि संसद में ही तो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, ये यहाँ पे है डैश 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 के संविधान से उधार ली गई है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, आप लोगों को सभी को पता होगा, और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई गई है, ठीक है। तो जो हमारी जो अवधारणा है समवर्ती सूची वाली, कौन सी, समवर्ती सूची वाली, वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। यूएस से नहीं ली गई, जापान से नहीं ली गई, कनाडा से नहीं ली गई, कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से किस सेंस में कि किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ से पूछ लेंगे कि ये कौन से देश से ली गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे में हर चीज़ कहीं ना कहीं से ली गई है, तो वो कंट्री का नाम पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना आप लोग। संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत बैंक की सुविधा पर देय बैंक पर चेक की तरह है, ठीक है, चेक ऑन अ बैंक पेबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, ठीक है। तो ये किसने कहा था, के एम मुंशी नहीं, अंबेडकर नहीं, ऑस्टिन नहीं, केटी शाह, यस, वेरी गुड। क्वेश्चन डिफरेंट है, ये मेरे लेक्चर में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नया है तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राफ्ट से रिलेटेड दो चीज़ें कही गई थी, एक पोस्ट डेटेड चेक जो कि हिस्ट्री में कहा गया था, ठीक है, तो वो भी याद रखना। पोस्ट डेटेड चेक कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है, वो अलग चीज़ है। चलो, लोकतंत्र के दो रूप है, कौन कौन से लोकतंत्र के दो रूप, एक तो हमारा संसदीय प्रणाली और दूसरा हमारे राष्ट्रपति जी। तो दो रूप कौन से हो गए, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ये चीज़ें होती है वोटिंग के लिए, ठीक है। तो और राजा वाला तो इंडिया में है ही नहीं, ठीक है, इंडिया में राजा है नहीं है, ठीक है। तो कौन सी होती है, संसदीय और
राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? देखो एज का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 18, 21, 25, 30, 35। 18 हमें क्या दिलाती है? राइट फॉर वोट। वोटिंग के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 18। जो भी है, पंच बनना चाहता है कोई या सरपंच बनना चाहता है कोई, तो वो कितनी एज में आप इलेक्शन लड़ सकते हो? 21, ठीक है। 25 एज होती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज होती है 30 और 35 एज होती है या तो प्रेसिडेंट, ठीक है, या तो वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? 18, 21, 25, 30 और 35। वोटिंग का राइट पंच, सरपंच, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, हर किसी का पूछा जाता है। तो अभी इन्होंने क्या पूछा है? राज्यसभा। राज्यसभा वेरी गुड, आप लोगों को पता ही है। 30। लोकसभा में खालिस्तान की पूर्व स्वीकृति के बिना धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। कौन पहले बताता? मैंने सबसे पहले बताया था धन विधेयक, जहाँ पे आर्टिकल नंबर 110 अनुच्छेद आर्टिकल और यहाँ लिखा हुआ था लोकसभा, ठीक है। वहाँ मैंने सारी चीज़ें बता दी थी कि धन विधेयक से रिलेटेड क्या क्या पूछा जाता है। तो मैंने वहाँ क्या बताया था? जब तक राष्ट्रपति ना कहे कि हाँ भाई ये पेश किया जा सकता है, तब तक कोई भी धन विधेयक जो है, मनी बिल जो है, वो पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। पास तो बाद में होगा या नहीं होगा, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट वो पेश ही नहीं किया जा सकता संसद में, ठीक है। तो कौन कहेगा? राष्ट्रपति उसको अनुमति देते हैं कि हाँ भाई पेश करो। निम्नलिखित में से कौन इसका फैसला करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? वेरी गुड। अभी पीछे वाला क्वेश्चन मैंने बताया ना, तभी मैंने बताया था कि लोकसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। राष्ट्रपति स्वीकृति देता है, तब वो आपका पेश किया जाएगा। और उसके बाद आर्टिकल नंबर 110 में लिखा हुआ है धन विधेयक के बारे में, ठीक है, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक है या नहीं है, इसके बारे में बताते हैं। भारत की संसद खालिस्तान कानून बनाने वाली संस्था है। भारत की जो संसद होती है ना, वो हमेशा जो सुप्रीम हमारे लॉज होते हैं उनको बनाने का काम करती है, ठीक है। तो कौन सा? सुप्रीम, ठीक है। सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट। लोकसभा का चुनाव प्रत्येक खालिस्तान वर्षों के बाद किया जाता है। आप लोगों को पता है, लोकसभा का हो या फिर आपका विधानसभा का हो या फिर पंच सरपंच का हो, कितने सालों में होता है? 5। अच्छा, राज्यसभा का कितने सालों में होता है? क्या इलेक्शन होता भी है? ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। राज्यसभा का इलेक्शन कितने सालों में होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो कितने सालों में, अगर नहीं होता तो प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तीसरा लोकसभा चुनाव कब हुआ? देखो, तीसरा लोकसभा चुनाव, उससे पहले पहला और दूसरा तो पता होना चाहिए। हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चले थे इलेक्शन। अगर आपके क्वेश्चन में ये आए कि पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ, तो 51 से 52 में हुआ था, ठीक है। अगर 51 अलग दे दे, 52 अलग दे दे, तो आंसर आएगा 52, क्योंकि हर तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली लोकसभा का गठन कब हुआ? चुनाव होंगे उसके बाद ही तो गठन होगा। कब हुआ? 1952। 1952 जमा 7 कब हुआ? दूसरा 1957 में सेकंड, जमा 5 1962 थर्ड। बीच में कुछ हमारा ऐसा भी हुआ था कि लोकसभा भंग हो गई थी, ठीक है, या फिर कोई इमरजेंसी लगी जिसकी वजह से लोकसभा बढ़ाई गई। इन्होंने क्या पूछा है?
तीसरा लोकसभा चुनाव हुआ है 1962 में। मैंने बताया ना, पहला 52 में, दूसरा 57 में और तीसरा 62 में। 13वां लोकसभा चुनाव कब हुआ? 13वां लोकसभा चुनाव कब हुआ? देखो ये क्वेश्चन क्या है कि अभी पीछे जो हमारे माननीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जाने लग गया, ठीक है। क्योंकि 1999 में जो गवर्नमेंट आई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी की और बीजेपी पूर्ण रूप से पहली बार, ठीक है। और इसमें हमारे पीएम कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखो लोकसभा का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव का काम करना होता है। न्यायतंत्र के लिए तो जुडिशियरी अलग से बनी हुई है, लेजिस्लेचर ठीक है एक पार्ट है हमारे, लेकिन लोकसभा का नहीं है। ये डिफरेंट जो है हमारे फेडरल सिस्टम में आता है, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। आगे क्वेश्चन इस पे भी आएगा हमारा, ठीक है। लोकसभा के 13वें चुनाव में भाजपा की जीत हुई थी। मैंने बताया 13वें चुनाव हुए थे, पीछे 2 क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। 13वें चुनाव हुए थे, कब हुए थे? 1999 में। सरकार किसकी आई थी? बीजेपी की। कौन बने थे? अटल जी, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ सीट आई थी वो आई थी 182। तो सारी चीज़ें याद रखना। 13वें चुनाव हुए 1999 में। 1999 से 2004 तक इनकी गवर्नमेंट रही। कुछ बीच में कुछ भी भंग वगैरह नहीं हुई थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम हमारे पीएम बने थे और जो टोटल नंबर ऑफ वोट आई थी वो आई थी 182। राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी इज मेड बाय, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कौन बनाता है? देखो संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बनाना किसका काम होता है? वेरी गुड, इलेक्शन नहीं, मैं नहीं बताती, आप लोग खुद बताना, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग हमारे मैसेज बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। वैसे मैंने बता भी दिया था थोड़ा सा, तो अगर कोई बच्चा हिंट समझ गया तो ठीक है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य, ये तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, चुने जाते हैं, ठीक है। कितने टाइम के लिए, कैसे इलेक्शन होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है? देखो, क्या आपने कभी राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए वोटिंग की है? कभी याद हो आपने, आपके घर वालों ने? नहीं की। दैट मीन्स वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, ठीक है। क्या होते हैं वो? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्शन होते दैट मीन्स हम वहाँ पे वोटिंग नहीं करते। मेंबर्स तो चुने जाते हैं लेकिन हम नहीं चुनते, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। ए और बी दोनों नहीं आएंगे, ना ए आएगा ना डी आएगा। भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शक दर्शन क्या था? देखो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कुछ फंडामेंट्स अपनाए थे, ठीक है। और उनमें क्या है? क्रांतिकारी लोकतंत्र। जो भारतीय जनता पार्टी का जो मार्गदर्शन था वो क्या था? क्रांतिकारी लोकतंत्र। बीजेपी की गवर्नमेंट है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो अच्छे से देख लेना, ठीक है। भारत में पहला चुनाव कब आयोजित किया गया? वेरी गुड, मैंने आप लोगों से अभी बताया था तीसरा चुनाव कब हुआ और 13वां चुनाव कब हुआ। इन्होंने पूछा पहला चुनाव कब हुआ, मैंने बताया था 1951 से 1952 तक चले थे, अक्टूबर से फरवरी तक चले थे। अप्रैल में इनका रिजल्ट आया था, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, ये सारी चीज़ें आती है क्वेश्चन पेपर में। अप्रैल 1952 में इसका रिजल्ट आया था और जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी मई 1952 में। इन्होंने क्या पूछा है? पहला चुनाव कब आयोजित हुआ? अगर ऑप्शन में सपोज करो ऑप्शन ए इज 1951 और ऑप्शन बी होता 1952 तो हम लगाते 1952, लेकिन एक ही दिया है, आसपास का भी है, ठीक है। तो दैट विल बी 1951, 1951। शाबाश। खालिस्तान घंटा एक महत्वपूर्ण तंत्र है जिसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। देखो, जब हम संसद की बात करते हैं तो वहाँ पे 2 टाइम होते हैं, ठीक है, जिनको आवर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है क्वेश्चन आवर
ठीक है, एंड द सेकंड वन इज 0 आवर। क्वेश्चन आवर में ये जो भी है सांसद सरकार से रिलेटेड या कामकाज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन आवर में डिस्कस की जाती है। कहाँ पे? क्वेश्चन आवर में। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस या इम्पोर्टेंट इशू हो तो उसको शून्यकाल में भी डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया हमारा? प्रश्नकाल में। ठीक है, या क्वेश्चन आवर में। ठीक है, लोकसभा में पूछे जाने वाले प्रश्न किससे पूछे जाते हैं? अब यहाँ पे तो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ जो भी आते हैं एक्चुअल में देखो, वहाँ हम स्पीकर, यहाँ प्रेसिडेंट इन्होंने बोला है, एक्चुअल में प्रेसिडेंट यहाँ अध्यक्ष के लिए यूज़ हुआ है। और स्पीकर, देखो स्पीकर होता है एक तो हमारा अध्यक्ष और एक होता है स्पीकर, बोलने वाला वक्ता। ठीक है, तो लेकिन हिंदी में उसका मीनिंग देख लेना। ठीक है, तो किससे पूछे जाते हैं? अध्यक्ष से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, लोकसभा को आपका हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दे दिया। पीपल ऑफ हाउस है, दैट मीन्स वहाँ हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यानी कि वो हमारी अप्रोच में है, तो दैट विल बी लोअर हाउस। राज्यसभा, हमने तो इलेक्शन ही नहीं करवाई उनके, हम तो वोट ही नहीं दे सकते, दैट विल बी अपर हाउस। ठीक है, स्पीकर कहाँ होता है? लोकसभा में। और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? वोट डालने का अधिकार क्या होता है? मताधिकार क्या होता है? ठीक है, तो राइट टू वोट। ठीक है, तो इसका आंसर है ये वाला, इसका आंसर है ये वाला, इसका आंसर है ये वाला और इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। सरकार के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पेश कर सकते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या सीएम के पास, क्या पीएम के पास, क्या लोकसभा में, क्या राज्यसभा में? यहाँ ऑप्शन दिया लोकसभा, राज्यसभा, ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? ये क्वेश्चन पहले करवाया हुआ नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लेना। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पहले नहीं करवाए हुए हैं वो आप लोग नोट डाउन भी कर लेना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेस्टमिंस्टर। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है और ये भारतीय संसदीय प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखो मैंने बताया था कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और इन्हीं को जाना जाता है लोकसभा के जनक के रूप में। और ऑप्शन कुछ भी दे, गणेश वासुदेव भी दे सकते इसका, जैसे पहले क्वेश्चन में दिया था एक में कि गणेश वासुदेव, जहाँ पूछा था कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, हाँ कई बार पूछा जाता है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। फर्स्ट वुमेन इन इंडिया क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और फर्स्ट वुमेन में कुछ भी आ सकता है, पहली महिला स्पीकर, जज, आपका लोकसभा की अध्यक्ष, या फिर आपका पूछा जा सकता है गवर्नर, सीएम, पीएम, कुछ भी। ठीक है, तो फर्स्ट वुमेन इन इंडिया आप एक बार देख लेना। ठीक है, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। लास्ट के क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। ठीक है, वो आपका होमवर्क होगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे अगर कोई बच्चा मेरे को कमेंट नहीं करके बताएगा तो। ठीक है, भारत सरकार का संघीय ढांचा प्रदान करता है। देखो जो इंडियन गवर्नमेंट है, हम लोगों को पता है दो ही तो तरह की होती है। एक होती है सेंटर, जो सेंट्रल लेवल पे होती है, ठीक है, सेंट्रल, और एक होती है हमारी स्टेट। ठीक है, यानी कि केंद्रीय और राज्य, सेंट्रल और स्टेट। तो कितने टाइप की हुई? टू टीयर सिस्टम मिलेगा, द्विशासन प्रणाली भी मिलेगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन मिले उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक कर देना है। ठीक है, टू का मतलब दो ही तो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के क्षेत्र में नहीं आता? देखो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा में कुल कितने सत्र होते हैं? 3 होते हैं एक साल में। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने जरूरी होते हैं, तो कम से कम
2। और कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से होते हैं। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, विंटर सेशन, ये यहाँ लिखा नहीं है, सेशन या सत्र, ठीक है, ये भी क्या है आपका होता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, कौन सा नहीं होता, तो आंसर क्या हो गया, ग्रीष्मकालीन सत्र, ठीक है। कई बच्चे ये बोल रहे थे कि आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो नोटिफिकेशन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कई लोग ये बोलते हैं कि मैम आपकी वीडियो कब आई वो पता ही नहीं लगता, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको नहीं पता लगेगा कि वीडियो कब आई, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र होते हैं। पिछले पे ही तो मैंने बताया, अभी देखो कम से कम 2 होते हैं, और एक साल में कितने होते, 3 होते। इन्होंने क्या पूछा है, कितने होते, कम से कम का तो जिक्र नहीं किया, तो कम से कम होते हैं, सॉरी कितने होते हैं, 3, कम से कम में 2, ठीक है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित है। देखो यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ 47 सीट रिजर्व होती है एसटी के लिए, एससी के लिए रिजर्व होती है 84। दोनों का सम करेंगे, आंसर कितना आ गया, 131। ये तो है टोटल, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। या तो इन लोगों को पूछना चाहिए था सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए, या सिर्फ जनजातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए, या फिर अगर दोनों पूछे हैं तो आंसर में चलो हम खुद चेंज कर लेते हैं, 131, ठीक है। तो टोटल कितना आया, 131। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज हियर, इनमें से कौन सा जिला और स्थानीय स्तर के निकायों का हिस्सा नहीं है। देखो जिला स्तर पर हमें पता है पंचायतें होती है, ठीक है, स्थानीय स्तर और जिला स्तर पर, ठीक है, नगर पालिकाएं होती है, निगम भी होते हैं, नगर निगम वगैरह, ठीक है। क्या लोकसभा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर अपना जो है विलेजेस वगैरह में देखा है, नहीं होता ना, ठीक है। तो आंसर क्या है, लोकसभा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वाचन क्षेत्र शब्द का क्या अर्थ है। वह स्थान जहां संविधान की प्रति रखी जाती है, एक विशेष क्षेत्र जहां से मतदाता लोकसभा विधानसभा के लिए एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, मतदाताओं का एक निकाय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए। कल मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे इसका आंसर देंगे उनका मैं नाम भी लूँगी, ठीक है। और अगर कोई बच्चा आंसर नहीं देगा तो मैं इसका आंसर वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज के लिए इतना ही था। कल मेरी जो वीडियो आएगी वो देखते हैं कि राष्ट्रपति का टॉपिक हमने नहीं करवाया अभी, तो राष्ट्रपति को स्टार्ट करते हैं। छोटा टॉपिक नहीं है, 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी छोटा बन जाए तो 2 वीडियो तो एटलीस्ट उसकी बनेंगी ही, ठीक है। कल हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। आज के लिए मेरे पास इतना ही था, यही क्वेश्चन थे और ये सफिशिएंट भी है लोकसभा, राज्यसभा और जो संविधान सभा जो हमारी बनी थी उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। गुड नाइट, बाय। ये तो